कैसे उन्होंने बचाव कैसे किया? वो आए तो पानी उन्हें डाला, जब तक हाँ जो आधा लोग थे वो तो अंदर ही तो दम घुट के मर गए थे धुआं से, वो अंदर ही तो बेहोश हुए थे। और आधे जो यहाँ पे लटके पड़े थे तो वो गद्दे बिछाए थे उनसे वो उतरे थे। हाँ वो टॉयलेट जो वो पाइप दिख रही, वो पाइप पे सारे लटके पड़े। आपने क्या देखा? नहीं, मैं तो जो मर गए ना उसको ऐसा गाड़ी में लाते जाते सबको हमने देखी हूँ। इसने 35-36 लाख हम ज़्यादा देखे हैं मैडम जी। आप यहीं पे रहती हैं लोकल? हाँ, ये सामने है, मैं किराए पर रहती हूँ। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ मेरे बगल में घर, मेरी मम्मी है। ठीक है, यहाँ पे एक और चश्मदीद गवाह हमारे पास मौजूद है। इन्होंने ये यहाँ पर लोकल है, यहाँ पर रहते हैं। इन्होंने बोला कि ये गलियाँ बहुत ही संक्रिय थी जिसकी वजह से ये हादसा घटित हुआ। क्या क्या आपने क्या यहाँ पे महसूस किया है कि यहाँ पे जो आपकी घटना लगातार ऐसी आती रही है दिल्ली में? देखिए, पिछले 1 हफ्ते या 10 दिनों के भीतर ये सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस में मैं आपको बता सकता हूँ कि ये तीसरी बार ये घटना हुई है सिर्फ आग लगने की। 2 बार रात को खिड़की एक्सटेंशन में हो चुकी है और तीसरी बार आज मालवीय नगर में। तो सवाल सिस्टम और अथॉरिटीज़ के ऊपर ये लाजमी है कि उठेगा कि आखिर आप कौन सी नींद में सो रहे हैं और कब तक सोएंगे। सिटी वाइज ऑडिट क्यों नहीं करवाते हैं कि कितनी बिल्डिंग्स और इस तरीके की चल रही हैं। आप देखिए, पीछे 2 होटल और चल रहे हैं जो कि इसी तरीके से बहुमंजिली हैं, 5 मंजिली या 6 मंजिली हैं। क्या इस तरीके की बिल्डिंग्स जब पास होती हैं तो फायर सेफ्टी हजार्ड्स का ध्यान रखा जाता है कि आपके पास इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं? आपके पास, आप कमर्शियल बिल्डिंग रन कर रहे थे, आपके पास फायर का एग्जिट था कि नहीं उस बिल्डिंग में? लोग तो पाइप से पकड़ के लटक के कूद रहे थे। नीचे एक गद्दे वाले भैया हैं, वो गद्दे की शॉप लगाते हैं, वहाँ से लोग गद्दे निकाल करके लेके जाके और उन्होंने सड़क पे रखा। मैं आया, मैं फल खरीदने के लिए आया था, मैं जब आया तो मैंने देखा कि लोग कूद कूद के और उस पर गिर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पूरा सिस्टमेटिक फेलियर है ये, और इसमें शासन और प्रशासन, सरकार और जो अधिकारी हैं, इनकी मिली भगत से ये चीजें पास करवा। भी कहा जा रहा है कि जो बेसमेंट था वो बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, उसका जो ताला था वो सही समय पे नहीं तोड़ा था। बिल्कुल, ये सही बात है। चूंकि मैंने वहाँ उस समय तो उधर जाने के लिए इजाज़त नहीं थी, लेकिन बात ये सच है कि वो बेसमेंट में जो ताला था वो तोड़ा नहीं जा सका था। और ये बेसमेंट के भी ऊपर सवाल उठता है कि इधर सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स में बेसमेंट है। आप इधर हौज रानी में अंदर गलियों में जाएंगे तो जब पिछले साल दिल्ली में नई सरकार आई थी तो उन्होंने सीलिंग करवाई थी, लेकिन आप जाके देखिए एक एक करके सारी दुकानें खुल गई। तो ये कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं, कौन से लोग इनके पीछे? लगता है आपको कि आप भी डर के माहौल में होंगे, कभी आपके साथ भी ये घटना घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है। मैं पिछले हफ्ते मैं बता रहा हूँ, मेरे अपनी लोकेलिटी में ये आग की घटना हुई थी और रात के 3 बज रहे थे और लिटरली निकल के भाग, और सेम तरीके से जैसे यहाँ पे हुई है वैसे वहाँ पे भी हुई थी, लेकिन टाइम पे लोग निकल गए। और जब तक फायर की गाड़ी आती है, लोकल लोग ही आग पे 80 to 90% लोकल लोग काबू पा चुके होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि फायर की गाड़ी आने में, यहाँ मॉल के पास एक फायर की गाड़ी हमेशा रहती है, वो गाड़ी सिर्फ रोड क्रॉस करके आने में तब तक लोगों ने आग बुझा लिया था अच्छा खासा। ये बताइए कि ऐसी घटना आगे भविष्य में ना हो, इसको लेकर सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करना क्या चाहते हैं कि आप सिटी वाइड ऑडिट करवाइए, और ये जो सबसे पहले तो कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ और दिल्ली एनसीआर के डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आप लॉन्ग टर्म प्लान लेके आइए, और उसमें आपको कहीं ना कहीं करप्शन से अलग हटके और एक सोच और एक प्लान लेके चलना होगा कि आप एक प्लान लेके आइए जिसमें कि डिसेंट्रलाइज किया जाए सिटी को, कि ताकि हम ये जो कीड़े मकोड़ों की तरह से इस तरीके से रहने को विवश हैं